बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम आवास पर बड़ी बैठक जारी है। सीडीएस समेत तीनों सेना प्रमुख मौजूद है। एनएसए अजीत डोभाल भी बैठक में शामिल है। मौजूदा हालातों पर चर्चा हो रही है। तो बता दें आपको कि बैठक अभी जारी है। लगातार पाकिस्तान और भारत के बीच जो तनाव चल रहा है उसको लेकर ये बैठक जारी है। बड़ी बैठक है, पीएम आवास पर बड़ी बैठक जारी है। सीडीएस समेत तीनों सेना के प्रमुख वहां पर मौजूद हैं। बता दें आपको, भारत और पाकिस्तान के बीच ये तनाव जो चल रहा है, ये युद्ध चल रहा है, उसको लेकर मौजूदा हालातों पर चर्चा हो रही है। एनएसए अजीत डोभाल भी इस बैठक में शामिल है। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बड़ी बैठक की जा रही है पीएम आवास पर। मौजूदा हालातों पर चर्चा हो रही है। जिस तरह से पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान ने जो हमला किया, ड्रोन हमला कर रहे हैं, और उसके बाद फिलहाल अभी सीज फायर की गई और कई जगहों पर जो है यातायात फिर से शुरू हुई, सामान्य स्थिति नजर आ रही है। जम्मू से सटे हुए बॉर्डर पर कई जिले हैं जहां पर अभी फिलहाल सामान्य स्थिति सुबह देखी गई है। लेकिन इन सारे हालातों पर चर्चा की जा रही है कि किस तरह से आगे की कार्रवाई होगी, किस तरह से आगे एक्शन लेना है। इन सारी चीजों को लेकर पीएम आवास पर ये बड़ी बैठक की जा रही है। सीडीएस समेत तीनों सेना प्रमुख मौजूद है। चलिए, फोन लाइन से पॉलिटिकल एडिटर मनीष बोरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे इस बैठक को लेकर क्या लगता है, किस तरह की ये बैठक है, बड़ी बैठक मानी जा रही है? देखिए, निश्चित रूप से जो हालात पिछले 3 दिन से भारत और पाकिस्तान के बीच बने हुए थे, उन हालातों को देखते हुए ये बैठक हो रही है। और उसके बाद कल शाम को जो स्थितियां बनी, कल शाम को जो है भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान हुआ, जिसमें अमेरिका ने मध्यस्थता करी। और उसके बाद फिर से 3 घंटे का समय भी नहीं निकला और पाकिस्तान ने उस सीज फायर का उल्लंघन करके और भारत के कई जगहों पर ड्रोन से हमले किए। और उसको लेकर के पूरी जो स्थितियां बनी है, उसके बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच जो बातचीत हुई थी डीजीएमओ लेवल पर, उस बातचीत में युद्ध विराम की बात हुई थी, सीज फायर की बात हुई थी। लेकिन उसके बाद फिर से उसी प्रकार की हरकतें पाकिस्तान के द्वारा की गई और उन सारी चीजों को लेकर के ये बैठक चल रही है। इस बैठक में तीनों सेना के प्रमुख, सीडीएस, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री मौजूद हैं। तो इस पूरी बैठक में मुझे लगता है इस बात पर चर्चा हो रही होगी कि क्या स्थितियां है और उस पर क्या एक्शन भारत को करना चाहिए, क्या परिस्थितियां राजनीतिक रूप से, कूटनीतिक रूप से और इसके साथ साथ सामरिक रूप से भी क्या एक्शन भारत का होना चाहिए, उसको लेकर के बैठक चल रही है। जी बिल्कुल। और क्या लगता है कि पाकिस्तान पर इस तरह से विश्वास करना चाहिए? क्योंकि आज सुबह हमने सारी चीजें देखी, कई जगह जिले हैं जो बॉर्डर से सटे हुए, वो उन्हें खोला गया और सामान्य स्थिति वहां पर नजर आ रही है। तो क्या लगता है? देखिए, पाकिस्तान जैसा देश जो लगातार इस तरीके की हरकतें करता है, इसके पहले भी कई बार जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थितियां बनी, उसके बाद फिर सीज फायर हुआ और सीज फायर के बाद लगातार पाकिस्तान उस सीज फायर का उल्लंघन एलओसी पर लगातार करते रहता है। तो उसके इस देश से क्या विश्वास की उम्मीद हम कर सकते हैं जो इसके पहले भी जिस देश के खून में गद्दारी हो, उससे आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? वो लगातार इसी प्रकार की हरकतें करते रहता है। देखिए, भारत ने लगातार, मैंने कल भी इस बात को कहा था जब सीज फायर हुआ था, उसके बाद भी मैंने कहा था कि क्या पाकिस्तान पर विश्वास किया जा सकता है, क्या उस देश पर विश्वास किया जा सकता है जिस देश के राजनेता और सेना के प्रमुख अधिकारी किसी आतंकवादी के जनाजे में शामिल हों? ऐसे देश के ऊपर कैसे आप विश्वास कर सकते हैं जो इस बात को लगातार झुठलाता रहा कि हमारे यहाँ से किसी प्रकार के कोई आतंकवाद को पनाह नहीं दी जा रही है, हमारे यहाँ किसी प्रकार के कोई आतंकवादी है नहीं। और उसके बाद जब भारत अटैक करता है तो उस हमले में वही आतंकवादी मारे जाते हैं और उन आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान के बड़े सेना अधिकारी जो है वो शामिल होते हैं और उसके साथ साथ उसके राजनेता भी शामिल होते हैं। तो इस देश से आप किस प्रकार के विश्वास की उम्मीद कर सकते हैं जो लगातार धोखा देता है, जिस देश की बुनियाद ही झूठ पर खड़ी हो, उस देश से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं? जो कटोरा लेकर के पूरे विश्व के सामने भीख मांगने निकला हो, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? जिसके पास खाने को नहीं है, वो देश से आप क्या विश्वास देगा आपको? और इस प्रकार की जो भी चीजें होती हैं, जब भी वो इस प्रकार का सीज फायर की बात करता है, तो जब वो देखता है कि हम अभी बैकफुट में जा रहे हैं, तो वो शांति की बात करता है, शांति वार्ता की बात करता है, बातचीत से समाधान की बात करता है। और लगातार देखिए इस प्रकार की चीजों में हमेशा देखिए इसके पहले भी जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव हुआ है तो अमेरिका ने ही मध्यस्थता करी है और अमेरिका की मध्यस्थता के बाद वो फिर से सीज फायर का उल्लंघन हर बार करता है और इस बार भी उसने वो किया है।
जी बिल्कुल। और इस तरह से जब भारत को ये पता है कि पाकिस्तान तो नहीं सुधरने वाला है, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है, उसके बाद जो स्थिति सामान्य अभी हर जगह पर कर दी गई, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि कहीं खतरा तो नहीं है इस चीज से, कहीं पाकिस्तान फिर हमला तो नहीं कर देगा? देखिए, मुझे लगता है कि भारत की सेना का जो डिप्लॉयमेंट था वो डिप्लॉयमेंट उसी तरह है। भारत की सेना पूरे अलर्ट पर है। सीज फायर की बात जरूर दोनों देशों ने की है, मगर भारत की सेना अलर्ट है। कल भी आप देखेंगे, कल भी जिस प्रकार से भारत के 5 राज्यों जो सीमावर्ती राज्य है वहां पर लगातार ड्रोन से हमला करने का प्रयास किया गया, सेना के जो प्रमुख ठिकाने थे उनको निशाना बनाने का प्रयास किया गया। उन सारे प्रयासों को कल भी हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरीके से नाकाम किया है। तो भारतीय सेना सतर्क है और पाकिस्तान के इस प्रकार के किसी भी नापाक और कायराना हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है। और अभी भी लगातार देखिए भारत की बैठकें चल रही, भारत ने कहीं से भी अपनी सेना को पीछे नहीं किया है। भारत पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है और इस प्रकार की कोई भी हरकत ही पाकिस्तान की तरफ से होगी तो मुझे लगता है कि इस बार हमला पहले से ज्यादा तीखा होगा। जी शुक्रिया मनीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बता दें आपको, सीडीएस समेत तीनों सेना प्रमुख वहां पर मौजूद है। एनएसए अजीत डोभाल भी इस बैठक में शामिल है। बड़ी बैठक की जा रही है पीएम आवास पर। पाकिस्तान और भारत को लेकर जो सीज फायर अभी किया गया उसको लेकर ये सारी तमाम चर्चा की जा रही है।